अच्छा, आपसे मेरा एक धार्मिक सवाल है और आप बहुत ईमानदारी से जवाब देना कि जब भी आप भगवान के लिए जिनको भी आप जिनमें भी आपकी आस्था है, उनके लिए आप कुछ खरीदते हो, मान लो उनके लिए प्रसाद लाते हो या पूजा-पाठ की कोई सामग्री लाते हो या कुछ भी लाते हो, तो आप सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देते हो कि उसकी क्वालिटी कैसी है और उसमें शुद्धता कितनी है? ये मुझे लग रहा है हर आस्था वाले इंसान की सबसे पहली प्रायोरिटी होती होगी। लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जान के कि भगवान का जो घर है, जो मंदिर है, वहाँ पे आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जब हम आस्था की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, तो भारत में तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, जो स्थान है, भक्तों की नज़र में उसकी एक अलग ही श्रद्धा है। ये भगवान वेंकटेश्वर का निवास स्थान है, जहाँ पे हर साल करोड़ों लोग अपनी मनोकामनाएँ लेकर आते हैं। ये सिर्फ केवल भक्तों का तीर्थ स्थान नहीं है, बल्कि इसकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थानों में होती है। लेकिन दुःख की बात ये है कि यहाँ पे लगातार घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले यहाँ का जो विश्व-विख्यात लड्डू है, उसमें नकली घी का मामला सामने आया था। एक बार पकड़े जाने के बाद भी उसी इंसान ने दूसरी फर्जी कंपनी बना के घी को सप्लाई किया। कुछ लैब में यहाँ पे पता चला कि मछली का तेल मिलाया गया था। घी में केमिकल मिले होने की बात तो श्योर हो ही चुकी है। इसके अलावा जो मंदिर का हुंडी है, जहाँ पे लोग सोना, चांदी, आभूषण, पैसे चढ़ाते हैं, उसकी गिनती में भी कई बार इर्रेगुलरिटीज़ सामने आती हैं, पैसा इधर-उधर हो जाता है। और अब एक नया मामला सामने आया है कि भगवान को जो अंग वस्त्र किसी ओकेज़न पे चढ़ाए जाते हैं या कोई वीआईपी भक्त जाता है, मान लो अभी मोदी जी भी गए थे, तो उनको जो अंग वस्त्र, जो दुपट्टा भेंट किया जाता है, उसमें भी अब मिलावट मिली है। उसको होना चाहिए 100% शुद्ध मलबरी सिल्क और वो क्या है, पॉलिएस्टर है। ₹350 का सामान ₹1300 में बेचा जा रहा था, सिल्क बता के पॉलिएस्टर बेचा जा रहा था। और 1 साल 2 साल से नहीं, पिछले 10 साल से एक ही ठेकेदार भगवान के अंग वस्त्र में भी घोटाले कर रहा था। अब 10 साल से इतना लंबा घोटाला चल रहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि मंदिर का प्रशासन, वहाँ के जो अधिकारी हैं, उस उनकी इसमें मिलीभगत ना हो। और अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि इसमें कौन-सा पॉलिटिकल पार्टी दोषी है, तो भैया बॉटम लाइन ये है कि हर कोई दोषी है। क्योंकि देखो, सिल्क दुपट्टे का मामला तो 2015 से 25 तक चल रहा है। इसमें 2014 से 19 तक टीडीपी की गवर्नमेंट थी। उसके बाद 19 से 24 तक वाईएसआर कांग्रेस थी। तो कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार को ना किसी राजनीतिक पार्टी के बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सत्ता में कोई भी हो, ठेकेदार, अफ़सर, नेता अपना सिंडिकेट चला रहे हैं और राजनेता बस ब्लेम गेम दूसरे पे डाल रहे हैं, मंदिर को फुटबॉल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, आस्था को दाँव पे लगा के, भक्तों के साथ मज़ाक करके। तो ये आपके ऊपर है, आपके पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे है कि आप इसका ब्लेम किसके ऊपर, किस पार्टी के ऊपर डालना चाहें। और सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप ये समझें कि बिना किसी धार्मिक उत्तेजना में आए हुए लॉजिक से सोचें कि धर्म के नाम पे आपको कोई किसी और घुमा ना पाए। ये जो सनातन होने का दावा करते हैं, ये जो अयोध्या मंदिर का सारा क्रेडिट लेते हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, वो इस मामले पे चुप क्यों हैं? आप इस पे विचार करिए। जहाँ पे उनके वोट बैंक की राजनीति हो पाती है, वहाँ पे तो वो बहुत उत्तेजित होके बोलते हैं। अगर यहाँ पे किसी और धर्म का एंगल होता, कोई मान लो और समुदाय होता ना, तो यहाँ पे ये सारे लोग एक्टिवली बयान भी देते, पुलिस कार्रवाई भी होती। लेकिन यहाँ पे ठगे जाने वाले भी अपने ही हैं और ठगने वाले भी सो कॉल्ड सनातनी ही हैं। तो फिर इसीलिए मामला आपको इतना उठता हुआ दिखेगा नहीं। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति नहीं हो पा रही। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक पे? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप डायरेक्टली चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।